अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आ गई है, आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी आ गई है, खैर है, सबसे पहले ये ढूंढो कि मेरी कोताही क्या है। आप परेशान तो नहीं हो रहे? बोलो सुभान अल्लाह। आपकी ज़िंदगी में अगर मुश्किलात हैं, सबसे पहले अपना एहतसाब करना है, यार आज जो मुश्किल आई है तो किस वजह से आई है। बाज़ बंदे कहते हैं अल्लामा साहब पता नहीं की गलती हुई है, पता नहीं, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ, पता नहीं की गलती हुई है, की गलती हुई है। अगर उससे पूछो फजर पढ़ी थी फजर तो नहीं पढ़ी। अच्छा कितने दिन हो गए नमाज जी, जुमा ही पढ़िया सी, नमाज तो करनी। अच्छा अजय भी पूछता पता नहीं की गलती हुई है। कितने दिन हो गए तूने कुरान खोले हम देख को नहीं जेला वैसा नहीं हमते तो आधा पे पता नहीं की गलती हुई। तेरे रिज्क में पाकी नहीं, तेरी नज़र में पाकी नहीं, तेरे घर में तमाशबीनी है, उरियानी है, फहाशी है, इस्लामी रंग कोई नहीं, फजर के वक्त उठ के है जी घर में रौनक नहीं लगती, सजदे नहीं होते, मुसल्ले नहीं बिजते, तो क्या इससे बड़ी कोई गलती हो सकती है तेरे घर में? अजय भी पूछ रहा है तेरे घर। हजूर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार साहब यहाँ लिखते हैं, आप फरमाते हैं याद रखो जिस मुसलमान के घर में उठ के लाइटें नहीं जलती और नालियों में पानी नहीं आता, फरमाया जिस घर की नालियों में पानी फजर टाइम नहीं आता, फरमाया उस घर में रहमतें नहीं आएंगी। जिस घर में नालियों में सुबह पानी ना आए फजर टाइम, वुजू का है पानी इस्तेमाल, समझ आइए ना? नहीं आ रही है ना समझ? मुफ्ती साहब के ये लिखते हैं, हजूर हकीमुल उम्मत लिखते हैं, आप फरमाते हैं मुसलमान का जो घर है ना, वो सुबह इस अंदाज में एक जश्न हो, एक खुशी होनी चाहिए। मुसलमान का जो घर है एक ऐसा माहौल होना चाहिए जी। और फरमाया कि कम अज़ कम नमाज पढ़ के ना, मस्जिदों में नमाज पढ़ के घर में कुरान इतनी ऊंची आवाज़ में पढ़ो, आहिस्ता आहिस्ता, इस तरह जैसे शहद की मक्खियों की भिनभिनाहट होती है ना, ऐसे तुम्हारे घरों में कुरान की आवाज़ है। जब तुम्हारे घरों में इस तरह आवाज़ आएगी ना कुरान की, तो फरमाया फिर झूठे पीरों से तुम्हारी जान छूट जाएगी, डब्बा पीरों से तुम्हारी जान छूट जाएगी, जिनका किबला अल्लामा साहब तज़किरा करने से जान छूट जाएगी। एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, 1000 सजदों से देता है नजात। हाँ जी, आ जा, झुक जा, कुरान की तरफ आ जा, रसूलुल्लाह के फरमान की तरफ आ जा, अपनी नबी पाक की पनाह में आ जा, शरीयत में आ जा, 1000 मुसीबतें दूर हो जाएंगी, करम हो जाएगा, मेहरबानी हो जाएगी। और साड़ी भोली कौम, हाँ जी, इस तरह। अच्छा वैसे तुहाडे घर चूहा मर जाए, ड्राइंग रूम में चूहा मरिया हुआ है, तो सब तो पहला की करीदा? एयर फ्रैशर मारीदा या चूहा कढ़ीदा? सियाने बंदे हो, जोर ना बोलो, बोलो चूहा कढ़ीदा या एयर फ्रैशर या अगरबत्ती लाई दी है? बोलो अगरबत्ती लाई दी तो नहीं, चूहा कढ़ीदा। सियाने बंदे ही काम कर दें, लेकिन कुछ बंदे चूहा नहीं कढ़ते, अगरबत्ती लाते। मसलन सूरह बकरा पढ़ा लो जी 250 वेरे, पीरा नहीं पता सूरह बकरा कितनी है, उन्होंने की पता, उन्हें कुरान खोले ही को नहीं। सब तो सस्ता कारोबार है, पीरी मुरीदी कर लो बस, ठीक है, 2-4 लकीरा मारो, ओ पहुंची सरकार है जहन्नम दे किनारे थे। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं दर्द अपना रख रहा हूं। हमें तकरीरें चमकाने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह ने बेनियाज किया हुआ है, अल्लाह ने फजल किया हुआ है। मैं तहदीस नेमत के तौर पे कह रहा हूँ, दर्द दिल आपके सामने रख रहा हूँ, इस्लाही उम्मत के लिए बात कर रहा हूँ, है जी। सूरह बकरा पढ़ रहे हो, दुरूद तंजीना पढ़ रहे हो, इसकी खुशबू आएगी, कुरान का नूर आएगा। ये अगरबत्ती है, ज़रूर खुशबू देगी। ये एयर फ्रेशर है, ज़रूर माहौल को ठीक करेगी। लेकिन सबसे पहले चूहा निकालना था, जो रिश्वत का चूहा है, सूद का चूहा है, बेहयाई का चूहा है,
उर्यानी का चूहा है, बदनज़री का चूहा है, गीबत का चूहा है, झूठ का चूहा है, वो पहले निकालो। तो जब ये सारे चूहे निकल जाएंगे तो फिर अगरबत्ती लगाने की ज़रूरत नहीं। खुद ही सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, खुद ही कर्म हो जाएगा, खुद ही मेहरबानी हो जाएगी। बात समझ में आई है या नहीं आई? वैसे तो जवान जो अकीदे से प्यार करने वाले हैं सियालकोट में बड़े बड़े हैं, लेकिन बूटर अपनी मसाल आप है। बूटर के जो जवान हैं और वो बहुत ही जज्बे वाले, मोहब्बत वाले, अकीदत वाले, अल्लाह ने जज़ाए खैर अता फरमाए। ये मौसम जिसका संभाला जाता है, जवानी वाला मौसम, इस मौसम का फल बड़ा कीमती होता है, कीमती फल है जी। तो अल्लाह जिस पे कर्म करता है उसकी जवानी सलामत रहती। देखो, एक इंसान है और एक हैवान है। हैवान और इंसान बहुत सारी चीज़ें मुश्तरक हैं, खाने में, बच्चे पैदा करने में, रहने में, रहन सहन। इंसान की आज ज़्यादा दौड़ है कि पैसा हो जाए, घर कोठी कार हो जाए और इस तरह अच्छा खाना, अच्छी ये ज़ाहिरी ज़िंदगी हो जाए। आपने कभी गौर किया है, आप समझदार लोग बैठे हैं, कि अगर सिर्फ खाना ही है, सिर्फ बच्चे पैदा करने हैं, तो क्या जानवर बच्चे पैदा नहीं करते? क्या जानवर नहीं खाते? क्या जानवर शहवत पूरी नहीं करते? जाहिर है आप संजीदा लोग हैं तो हाँ में जवाब देंगे कि वाकई इस बात सही है। रहने में जानवर भी अपने घोंसले घर बनाते हैं, अंदाज अपना है, लेकिन यही जिंदगी है। ओए बड़े हुए, बच्चे पैदा हुए, घर बनाए, बूढ़े हुए, चले गए, चलो जी यही काम है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? खाता इंसान भी है, खाता जानवर भी है। हैवान भी बच्चे पैदा करता है, इंसान भी पैदा करता है। हैवान और इंसान में फ़र्क सिर्फ इतना है, हैवान अपनी मर्जी करता है, इंसान रब रसूल की मर्जी पे चलता। एक बंदा चाहता है कि मैं अपना ज़रा एनालिसिस करूं, तकड़ी में अपने आप को तोलूं, गौर करूं, तो उसे किसी मुफ्ती साहब से पूछने की ज़रूरत नहीं, किरबल अलामा साहब से पूछने की ज़रूरत नहीं, किसी शेखुल हदीस या शेखुल कुरान के दरवाजे पर जाने की ज़रूरत नहीं, दस्तक देने की ज़रूरत नहीं। वो कितना हैवान है और कितना इंसान है, खुद अगर आंखें बंद करेगा उसे पता चलेगा। अगर तेरे जिस्म में मन मर्जी ज़्यादा है तो फिर हैवानियत ज़्यादा, अगर रब मर्जी ज़्यादा है तो फिर इंसानियत ज़्यादा। बहुतियां गल्लां च फायदा कोई नहीं, असा नेड़ेों गल मकाउणी है, वारे शाह में गल करिए जी अगां वेखम। यार हमें कुछ सोचना चाहिए, समझना चाहिए, गौर करना चाहिए। जीने का अंदाज, जीते तो सारे ही हैं। ये देखो सूफिया ने लिखा है, नाफ के ऊपर और नाफ के नीचे ये दो हिस्से रब ने मिलाए हैं। ऊपर इंसानियत है, नीचे हवानियत है। अगर ऊपर वाले हिस्से का नीचे पे कंट्रोल है तो इंसान है, अगर नीचे वाले हिस्से का ऊपर पे कंट्रोल है तो हवान है, इंसान नहीं है। ये बुजुर्गों से पूछो जो सफ़ेद दाढ़ियों वाले हैं, पहले लोग क्या, वो भी कोई जना जड़ा लंगोटे दा सुथरा नहीं, वो भी कोई जना है।
पहले जो पहलवान होते थे तो उनका एक ही परहेज होता था। पहलवान लोग जो होते थे ना, वो लंगोटे के तगड़े बस होते थे। जो लंगोटे का तगड़ा नहीं ना, वो पहलवान नहीं। और जो लंगोटे का तगड़ा है वो पहलवान भी है और सच्चा मुसलमान। बस इतनी बात अगर हमें समझ आ यार, सिर्फ देखो ना कुरान में, मैं अगले दिन जुमे की निशिस्त पे भी संगियों को कह रहा था कि ये हम तो जिंदगी चलने को समझ रहे हैं, देखने को समझ रहे हैं, खाने को समझ रहे हैं। और संगियों, कुरान में अल्लाह ने इसको जिंदगी नहीं कहा, चलने को जिंदगी नहीं कहा, बोलने को जिंदगी नहीं कहा, खाने को जिंदगी नहीं कहा, पीने को जिंदगी नहीं कहा। मेरे संगियों देखो, कुरान कह रहा है अबू जहल चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, ये सारा कुछ कर रहा है। फरमाया ये तो मुर्दा है। और उधर शुहदा के जिस्म काटे जा रहे हैं। अमीर हमजा का जिस्म कट गया है, कलेजा निकल चुका है, चबाया जा चुका है। फरमाया ये जिंदा है, ये जिंदा है। अबू जहल मुर्दा है, अमीर हमजा जिंदा है। या अल्लाह तेरा अजीब फलसफा है, ये खा रहा है तो मुर्दा है, ये पी रहा है तो मुर्दा है, और इसका जिस्म कट गया है तो ये जिंदा है। अकल मऊफ हो गई है। हम जिसे जिंदगी कह रहे हैं तू उसे मौत कह रहा है, और जिसे तू जिंदगी कह रहा है जाहिरी तौर पर मरा हुआ नजर आता है। फरमाया यही तो बताना चाहता हूं, तुम जिसे जिंदगी कहते हो या तुम जिसे मौत कहते हो भूले हुए हो। जिंदगी और मौत, सिर्फ मौत हुजूर से गद्दारी का नाम है और जिंदगी मदीने वाले की वफादारी का नाम है। जो उनसे वफा कर गया वो जिंदा हो गया, वो हयात पा गया। मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। हो मर्द या औरत मोमिन हो, अकीदा उसका सही हो। हाँ जी, अगर अकीदा सही नहीं, नमाज टक्कर है, रोज़ा फाका है, ज़कात टैक्स है, हज का तवाफ फेरे हैं, दाढ़ी का बाल बाल वबाल है। और अगर अकीदा सही है, सोने कमाल है। भूल ना जाना, किसी की बातों में ना आ जाना, कोई क्लिप सुन के गुमराह ना हो जाना। आज क्लिप बड़े बड़े लोगों को स्लिप कर रहे हैं, मैं हाथ बांध रहा हूँ जी। फूल तो बड़े हैं लेकिन देखो किसी में खुशबू भी है कि नहीं। लफ्जों की बंडलियां सदा सदा कर आज ईमान लोग लूट रहे हैं। ये लच्छेदार तकरीरों पे ना जाओ, गुफ्तगू उसकी सुनो जिसकी गुफ्तगू के बाद हुजूर का कुर्ब पैदा हो जाए, हुजूर की मोहब्बत पैदा हो जाए। हाँ जी, हर तकरीर सुनने वाली नहीं होती, ना हर किताब पढ़ने वाली होती है, ना हर मजलिस बैठने वाली होती है। ना 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 ना, ऐसा ना किया करो, बात समझा करो, सुना करो ना। जिस महफिल में जाकर सहाबा के बारे में वसवसा पैदा हो जाए, दूरों सलाम है। जिस महफिल में जाके अहले बैत के मुतल्लिक, जिस क्लिप को सुनकर सहाबा अहले बैत के मुतल्लिक कोई तशवीश या तशकीक पैदा हो जाए, वो क्या क्लिप सुन के करना है जी? वो क्या शेखुल हदीस है जिसे हुजूर के बारे में भी वसवसे आ रहे हैं और सरकार के इल्म को नाप रहा है, और जिसे आज तक जी उम्मी का मतलब समझ नहीं आया, वो क्या मौलवी है या क्या मुफ्ती है? उससे तो मैं सच्ची बात है मिंबर रसूल पे कह रहा हूँ, उस शेखुल कुरान से तो वो ड्राइवर, वो अनपढ़ अच्छा है जिसने गाड़ी के पीछे लिखा है मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। अच्छा बुटर वाले लोग बात सुनो, बात सुनो। ये बेटा दूध में दरूद का असर नजर आ रहा है, जब बोला करो मुंह खोला करो। ये दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। बुढ़ापा है तो खैर है, जवानी उनके नाम की है, सब कुछ। मैंने अगले दिन भी निशिस्त में कहा है, आला हजरत ने जो फरमाया है ना, फरमाया दिल गोश्त के लोथड़े का नाम नहीं, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। फरमाया दिल तो कुत्ते के अंदर भी है, गोश्त का लोतड़ा तो खिंजीर के अंदर भी है, गोश्त का लोतड़ा तो काफिर के अंदर भी है, मुनाफिक के अंदर भी है। गोश्त के लोतड़े को दिल नहीं कहते, दिल उसे कहते हैं जिसमें हुब्बे मुस्तफा आ जाती है। तो जब हुजूर का नाम आए तो चेहरा चमक जाया करे, जब हुजूर का नाम आए तो दिल धड़क जाया करे, जब हुजूर का नाम आए चेहरे पे रौनक आ जाया करे। आती है रौनक, क्यों नहीं आती?
खट्टी चीज का जिक्र करो तो मुंह में पानी आता है, मीठी चीज का जिक्र करो तो मुंह में पानी आता है। मैं अक्सर कहता हूं जब खट्टी और मीठी चीज का जिक्र मुंह में पानी ला सकता है, क्या हुजूर का नाम दीवाने के चेहरे पे रौनक नहीं ला सकता? जब भी हुजूर का नाम आया जाए तो मचल जाया करो, मोहम्मद हमारे। लेकिन एक शर्त है, हलाली होना शर्त है। हाँ, लगाते हैं नारा ईमान वाले, ईमान वाले, ईमान वाले, मोहम्मद हमारे। हाथ उठा के गवाही दे दो ताकि कब्र में काम आ जाए, मोहम्मद हमारे बड़ी शान, मोहम्मद हमारे बड़ी शान। दिल है वो दिल जो तेरी याद से, ओ हर किसी को दिल कहते भी नहीं और दिल देते भी नहीं। दिल किसी और के लिए बनाया है, चौकों में बैठने और खराबियां करने के लिए क्या दिल है? ना 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 ना। वो मियाँ साहब ने की जुमला लिखा है, चिट्टी सूरत ते आशिक होना, ए केड़ी ये जनेआई, आशिक हो उस सोने ते जिसने सूरत बनाई। गुड नाइट ते गुड मॉर्निंग ते राती भी वक्त पे आया तो सवेरे भी वक्त पे आया तो अजाब, किस अजाब में फंस गया है? सारे रिश्ते नाते छोड़ के मदीने की तरफ मुंह करके दुरूद पढ़ा। हाँ जी, वफा देखना किसे कहते हैं? भाई तू रो रहा है, धक्के खा रहा है, तरस रहा है जी, कि मैसेज आ जाए, एक मैसेज आ जाए जी, ब्लॉक हो गया जी। उथे कदे ब्लॉक नहीं होने लगा, कदे भी ब्लॉक नहीं होने लगा तो एक बारी दरूद पढ़ेगा, उधरों सोना 100 बारी जी फरमाएगा। छोड़े ना कम्मानो है एक। देखो, आशिक होना है तो किसी चीज पे हो, मोहब्बत करनी है तो किसी जात से करो यार। एक केड़ी मोहब्बत है जी? अल्लाह अकबर। एक रात भी नहीं कट दी, एक रात तो बड़ी दी है, आधा घंटा भी नहीं कटा जी, वो केड़ी मोहब्बत है? आखिर की आधा घंटा की है मोहब्बत है? क्या मोहब्बत है ये? कुछ नहीं, ये नफसानी ख्वाहिश है, गंद है, तमाशे हैं, कोई मोहब्बत नहीं। सिर्फ और सिर्फ ये गंदगी है। मेरे भाई कर मदीने की तरफ मुंह, हुजूर का हो जा, सरकार का हो जाए। अल्लाह अकबर। जब तू हुजूर का हो जाएगा ना, नबी पाक का हो जाएगा, तो फिर करम इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अल्लाह अकबर। गाजी इल्मुद्दीन फरमाते हैं, जब मैं पहली रात जेल में गया, हुजूर तशरीफ लाए, हुजूर ने सीने से लगाया, मुझे कुरान भी हाफिज भी हो गया और कुरान के उलूम भी आ गए। वो कर्म करने वाले हैं। वो सिर्फ कमी हमारी तरफ से है, कमी उनकी तरफ से नहीं। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। हाँ जी, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे। हाँ हाँ हाँ, हाय हाय हाय। एक खोपड़ी दा ना सिर नहीं, सिर उन्होंने कहते हैं जेड़े सोने दे कदमों ते चले। हुजूर से वफा कर जाए। और मैं अक्सर कहता हूँ यार, आप लोग तो बड़े, सही बात है, आप हुजूर से प्यार करने वाले लोग। देखो आज मैं आते हुए सोच रहा था, बच्चे लेने के लिए गए तो जज्बा, शौक, क्या इनकी जवानी नहीं है? क्या इनका सारा कुछ नहीं है? नहीं, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब के। हाँ जी, मट्टी सारी मट्टी होती है, कोई मेरा ज़मीन होती है, कोई 12 मेरी ज़मीन होती है, कोई रेतली होती है, कोई खंडरात होंदे न, कोई कंडे सड़कंडे होंदे न जी, तो कई च जाफरान जमदा हर ज़मीन ने। लेकिन कारीगर होवे जी, ज़मीनदार सही होवे, सुभान अल्लाह। हाँ जी, तो रेतली नूं भी सोहनी बना लैन। कोशिश करो, है जी, बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं जो पैगाम देना चाहता हूँ, ज़िंदगी इस चीज़ का नाम नहीं, ज़िंदगी हुजूर से वफा का नाम, सरकार से वफादारी ये ज़िंदगी, हुजूर से गद्दारी ये मौत। क्या ज़िंदगी है यार। वैसे मैं एक बात अर्ज़ करने लगा हूँ, एक बंदा जर्मन का वीज़ा लेता है, यूरोप का वीज़ा लेता है,
और सिर्फ लिख के दे देता है मैं मर गई हूँ। है वो गंदिया, कमीनिया, एक वीजे पिछे ते एक इस दुनिया दी लानती दौलत पिछे तू नबी पाक नू कुर्बान कर देता है, तू ईमान कुर्बान कर देता है जी। ओए वेख दी हजरत बिलाल हबशी वाल है ते चरबी गल रही है ते तत्ती रेत जना लटा रहा है ते एक ही जुमला कर रहा ओ मैनू माल नहीं चाहिए, आमिना दा लाल चाहिए। जवान गिरना नहीं ना, आजमाइशें आती हैं, मुश्किलात आती हैं, परेशानियां आती हैं, कोई मसला नहीं, खैर है। मैंने अगले दिन भी एक निशिस्त में अर्ज किया है, मोमन की ज़िंदगी इम्तहान है। आज पैसा नहीं है, कार नहीं है, कोठी नहीं है, बंगला नहीं है, क्या करेगा? जो जर्मनी चला जाएगा, वीज़ा लेगा, बाहर चला जाएगा, दौलत कमा लेगा, कारें हो जाएंगी, कोठियाँ हो जाएंगी, बंगले हो जाएंगे, जायदाद हो जाएंगे, चौबारे बड़े बड़े बन जाएंगे, पक्की पक्की कोठियाँ बन जाएंगी। तो अगर हमारी गरीबों की नहीं बनेंगी, हैं जी, नहीं बनेगी, खैर है जी, नहीं बनेगी, कोठियाँ पक्की तो नहीं होंगी, कब्र तो चानन वाली होगी ना, कब्र तो ठंडी होगी ना। कब्र में तो रसूलुल्लाह तशरीफ लाएंगे ना, तो जब कब्र में तशरीफ लाएंगे तो वो फिर क्या कहेंगे? फरिश्तों पीछे हो जाओ, ये दुनिया में कहता रहा है उन्हें जाना, नारे लगाता रहा गलियों में, बाजारों में, हर जगह ये नारे लगाता रहा, पीछे हट जाओ, मैं अपनी नज़र को पाक रखूंगा, मैं अपनी ज़ुबान को पाक रखूंगा, मैं अपने कानों को पाक रखूंगा, मैं अपनी हर जो है अपनी तबीयत, अपनी शरीयत के मुताबिक, तबीयत के मुताबिक नहीं चलूंगा, मदीने वाले की शरीयत के मुताबिक चलूंगा, और मेरी रूह भी पुकारेगी उन्हें जाना। वैसे अगर हाथ उठा के वफा का नारा लगा लो, भाई उन्हें ही जाना है, उन्हें जाना, तो क्या ख्याल है? करम हो जाए, मेहरबानी हो जाए, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना। अगली बड़ी मज़ेदार गल है, जिले सारी जिंदगी बंदा वफा करके जाए ना, वफा करके जाए, तो जब कब्र में सरकार सामने आए तो फिर क्या कहेगा? इन्हें जाना। फिर क्या कहेगा? इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना। फिर उन्हें नहीं, आज तो उन्हें है ना, तो सफर में कह रहा उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, तो जब कब्र में होगा इन्हें जाना। क्या ख्याल है? ये कोई ऐसी हवाई बातें नहीं है, ना 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 ना, ये तो थोड़ा सा टाइम है। मुनाफिक की ज़िंदगी हो सकता है दुनिया में थोड़ी खुशगवार हो जाए, काफिर की ज़िंदगी थोड़ी दुनिया में बेहतरी हो जाए, लेकिन हमारे साहब जिंद शरीफ वाले फरमाया करते ये काफिर की ज़िंदगी और मोमिन की ज़िंदगी एक ख्वाब है। जैसे बंदा ख्वाब देखता है ना, ख्वाब में हवाई जहाज़ पे उड़ता है, बहरी जहाज़ पे जाता है, ख्वाब में उसकी जेब में डॉलर आ जाते हैं। अच्छा कदे ख्वाब आया तो कभी नहीं आया, बोलना नहीं, ख्वाब आया ना, ख्वाब आता है, ख्वाब में बंदा बाहर चला जाता है, ख्वाब में बंदे को दौलत मिल जाती है, ख्वाब में बंदा पता नहीं क्या क्या देखता है, तो जिले सुबह उठता है यार कुछ भी नहीं, ये तो कोई शे नहीं है जी, बात समझो। अच्छा ख्वाब कभी भैड़ा भी आ जाता है, ख्वाब देखता है कि बंदा जंगल में है, पीछे शेर लगा हुआ है जी, ओ कोई कुत्ता पीछे लगा हुआ है जी, ऐसा लगता है जी, काला काला है कुत्ता है जी, काला कुत्ता, बोलो ना है जी। मैं वैसे आपको एक वजीफा बताऊं, वजीफा बता दूं, बड़ा मुजर्रब नुस्खा है, मुजर्रब नुस्खा है। आप कहीं अकेले जा रहे हो तो कुत्ता पड़ जाए, आप हजरत उमर का नाम लो, हदीस में आता है, हाँ बुजुर्गों ने लिखा है, कुत्ता पड़ जाए हजरत उमर का नाम जोर से लो, कुत्ता पीछे हट जाएगा। कुत्ता है ना, उमर का नाम सुन के हया कर गया है, अगली गल नहीं मैं करदा, कुत्ता है, उमर का नाम सुन के हया कर गया है,
ओ तेनू तू गुलटर गया है, तू केड़ा है? हजरत उमर ते भी भौंकना है, तू किश है? मैं कुछ आख्या, कुछ आख्या? उमर कोलों तेरी जान नहीं छिटनी, तेरी जिंदगी नूं भी उमर ही कहंदे ना। हाथ चुक के, हाथ चुक के। हाय 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 सुभान अल्लाह, हाय हाय, बोलो सुभान अल्लाह। वैसे सीने ते हाथ रख के कहो सुभान अल्लाह। मारन शारन की इजाजत नहीं, बिल्कुल मारन की इजाजत नहीं। मैं कई बार आंदा होंदा, मैं एक बाबा जी को पूछा है धड़ल 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 की है, वो फरमान लगे जिस सीने च अबू बकर उमर नहीं उत्थे धड़ल धड़ल। हाय हाय सुभान अल्लाह। मुड़िया मैं समझा लगा मुहब्बत नाल आखना, मुहब्बत नाल प्यार नाल, कोई तरला लैके देखा करो तू कित्थे गया है? एवं पाकां दा जिक्र सुनिया गया, वो अल्लाह दिया बंदिया पाकां दा जिक्र पाकां कोलों सुन, पलीतां कोल की लैण गया? आवाज नहीं आ रही आपकी? बात समझ में आई या नहीं आई? अजीब सी बात है, पता नहीं क्या कहाँ लोग जा रहे हैं आज। अजी तो ख्वाब में देखा काला कुत्ता पीछे पड़ गया, ख्वाब में बंदा डर गया है। अच्छा उधर ख्वाब देख रहा है कि खुश है, एक ख्वाब देख रहा है डॉलर आ गए हैं, लेकिन हकीकत में इधर ख्वाब देख रहा है कि पीछे काला कुत्ता पड़ा हुआ है जी। डर गया बंदा तो दौड़दा 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 फिर जाग आ जाती है, यकदम कहता शुक्र है ख्वाब से, शुक्र है ख्वाब ही सी। तो उधर जिसले उठता होंगे यार वीज़ा तो कुछ भी नहीं, ये तो डॉलर है ही कोई नहीं, ख्वाब ही सी। क़िबला आलम फरमाया करते थे कि काफिर की ज़िंदगी ये है ना, एक ख्वाब है, आज मज़े में है, ओए जहाज़ां ते उड़ रहा है, ते ओ कुआरियां ते कोठियां ते बंगले ते किले ते विगे ते जायदादां ते ओए मज़े ते खुशियां। तो जिले अख बंद होंदी है ना तो फिर असल अख खुलती है। हाँ तो जिले अख खुलती है फिर असल नज़र आंदा है भी ये तो एक ख्वाब सी, जी 60 साल रहा मैं, ये 80 साल तो एक ख्वाब सी। तो किधर गई कोठी, किधर गई कार, किधर गई जायदाद? जैसे ख्वाब में डॉलर सुबह नहीं नजर आए, ऐसे जब इजराइल आएंगे आंखें बंद होंगी खुलेगी, कारें कोठियां बंगले जायदादें हर चीज खत्म, ख्वाब होगी, सामने जहन्नम नजर आएगा, ओ मर गया मैं, असल तो कोई चीज ही नहीं थी। इधर मोमिन है जिंदगी मुश्किल से गुजार रहा है, परेशान है, बेहाल है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी नहीं देखना, ये भी नहीं खाना, मुश्किलात का शिकार है। इजराइल अलैहिस्सलाम आते हैं, आंखें बंद होती हैं, जब आंखें खुलती हैं तो सामने मदीने वाले का जलवा नजर आता। जब हुजूर का जलवा नजर आता है तो कहता है ये दुनिया की जिंदगी, शुक्र है ख्वाब ही। क्या कहता है? शुक्र है ख्वाब ही थी। तो फिर कहेगा इन्हें जाना, आज सौदा करो जवानों, आज सिर्फ आज पैसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद होंगे, आज अकीदा सही रखना, आज हुजूर ते वफा करनी है, सरकार पाक से आज। हाँ जी अब बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत ये तकरीर में सुभान अल्लाह कहनी भी आसान है, प्रैक्टिकली ग्राउंड रियलिटी बहुत। हाँ जी ग्राउंड पे चलना, मुकाबला करना, मुश्किलात सहना। हाँ जी बड़े बड़े लोग मैंने देखे हैं आज तवीज़ों के बहाने चूड़ों के पास जा रहे हैं, मरज़इयों के पास लोग जा रहे हैं, शीयों के पास लोग जा रहे हैं, राफजियों के पास, खारजियों के पास लोग तवीज़ लेने जा रहे हैं। और तुम मरने गया, तेरी जान चली जाए खैर है? तू रसूलुल्लाह के सहाबा अबू बकर और सिद्दीक और उमर के दुश्मन के पास गया, तेरी जान नहीं निकल गई। तू चूड़े के पास गया, तेरी जान नहीं निकली। तू मरज़ई के पास जा रहा है, तुझे गैरत नहीं आई, मरता मर जाना है जी। असबाब में तासीर तो उसने देनी है, नहीं देगा, नहीं देगा, क्या कर लेगा तू? नहीं, मरते मर जाओ, गैरत पे सौदा
गैरत पे सौदा ना करो ना। हाँ जी, कुरान की तरफ आओ, रुजूए कुरान करो। हाँ जी, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आ गई है, आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी आ गई है, खैर है, सबसे पहले ये ढूंढो कि मेरी कोताही क्या है, आप परेशान तो नहीं हो रहे? बोलो सुभान अल्लाह। आपकी ज़िंदगी में अगर मुश्किलात हैं, सबसे पहले अपना एहतसाब करना है, यार आज जो मुश्किल आई है तो किस वजह से आई है। बाज़ बंदे कहते हैं अल्लामा साहब पता नहीं की गलती हुई है, पता नहीं, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ, पता नहीं की गलती हुई है, की गलती हुई है। अगर उससे पूछो फजर पढ़ी थी फजर तो नहीं पढ़ी। अच्छा कितने दिन हो गया नमाज जी, जुमा ही पढ़िया सी, नमाज तो करनी। अच्छा अजय भी पूछता पता नहीं की गलती हुई है। कितने दिन हो गए तूने कुरान खोले हम देख को नहीं जिला वैसा नहीं हमते ते आधा पे पता नहीं की गलती हुई। तेरे रिज्क में पाकी नहीं, तेरी नज़र में पाकी नहीं, तेरे घर में तमाशबीनी है, उरियानी है, फहाशी है, इस्लामी रंग कोई नहीं, फजर के वक्त उठ के है जी घर में रौनक नहीं लगती, सजदे नहीं होते, मुसल्ले नहीं बिजते, तो क्या इससे बड़ी कोई गलती हो सकती है तेरे घर में? अजय भी पूछ रहा है तेरे घर। हजूर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार साहब यहाँ लिखते हैं, आप फरमाते हैं याद रखो जिस मुसलमान के घर में उठ के लाइटें नहीं जलती और नालियों में पानी नहीं आता, फरमाया जिस घर की नालियों में पानी फजर टाइम नहीं आता, फरमाया उस घर में रहमतें नहीं आएंगी। जिस घर में नालियों में सुबह पानी ना आए फजर टाइम, वुजू का है पानी इस्तेमाल, समझ आइए ना? नहीं आ रही है ना समझ? मुफ्ती साहब के ये लिखते हैं, हजूर हकीमुल उम्मत लिखते हैं, आप फरमाते हैं मुसलमान का जो घर है ना, वो सुबह इस अंदाज में एक जश्न हो, एक खुशी होनी चाहिए। मुसलमान का जो घर है एक ऐसा माहौल होना चाहिए जी। और फरमाया कि कम अज़ कम नमाज पढ़ के ना, मस्जिदों में नमाज पढ़ के घर में कुरान इतनी ऊंची आवाज़ में पढ़ो, आहिस्ता आहिस्ता, इस तरह जैसे शहद की मक्खियों की भिनभिनाहट होती है ना, ऐसे तुम्हारे घरों में कुरान की आवाज़ है। जब तुम्हारे घरों में इस तरह आवाज़ आएगी ना कुरान की, तो फरमाया फिर झूठे पीरों से तुम्हारी जान छूट जाएगी, डब्बा पीरों से तुम्हारी जान छूट जाएगी, जिनका किबला अलामा साहब तज़किरा करने से जान छूट जाएगी। एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, 1000 सजदों से देता है नजा। हाँ जी, आ जा, झुक जा, कुरान की तरफ आ जा, रसूलुल्लाह के फरमान की तरफ आ जा, अपनी नबी पाक की पनाह में आ जा, शरीयत में आ जा, 1000 मुसीबतें दूर हो जाएंगी, करम हो जाएगा, मेहरबानी हो जाएगी। और साड़ी भोली कौम, हाँ जी, इस तरह। अच्छा वैसे तुहाडे घर चूहा मर जाए, ड्राइंग रूम में चूहा मरिया हुआ है, तो सब तो पहला की करीदा? एयर फ्रैशर मारीदा या चूहा कढ़ीदा? सियाने बंदे जोर ना बोलो, बोलो चूहा कढ़ीदा या एयर फ्रैशर या अगरबत्ती लाई दी है? बोलो अगरबत्ती लाई दी तो नहीं, चूहा कढ़ीदा। सियाने बंदे ही काम करते हैं, लेकिन कुछ बंदे चूहा नहीं कढ़ते, अगरबत्ती लाते। मसलन सूरह बकरा पढ़ा लो जी 250 वेरे, पीरा भी नहीं पता सूरह बकरा कितनी है, उन्होंने की पता, उन्हें कुरान खोली को नहीं। सब तो सस्ता कारोबार है, पीरी मुरीदी कर लो बस, ठीक है, 2-4 लकीरा मारो, ओ पहुंची सरकार है जहन्नम दे किनारे थे। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं दर्द अपना रख रहा हूँ। हमें तकरीरें चमकाने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह ने बेनियाज किया हुआ है, अल्लाह ने फजल किया हुआ है। मैं तहदीस नेमत के तौर पे कह रहा हूँ, दर्द दिल आपके सामने रख रहा हूँ, इस्लाही उम्मत के लिए बात कर रहा हूँ। है जी, सूरह बकरा पढ़ रहे हो, दुरूद तंजीना पढ़ रहे हो, इसकी खुशबू आएगी, कुरान का नूर आएगा। ये अगरबत्ती है, ज़रूर खुशबू देगी। ये एयर फ्रेशर है, ज़रूर माहौल को ठीक करेगी। लेकिन सबसे पहले चूहा निकालना था, जो रिश्वत का चूहा है, सूद का चूहा है, बेहयाई का चूहा है,
उर्यानी का चूहा है, बदनजरी का चूहा है, गीबत का चूहा है, झूठ का चूहा है, वो पहले निकालो। तो जब ये सारे चूहे निकल जाएंगे तो फिर अगरबत्ती लगाने की जरूरत नहीं। खुद ही सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, खुद ही कर्म हो जाएगा, खुद ही मेहरबानी हो जाएगी। बात समझ में आई है या नहीं आई? ये समझने की कोशिश करें। हाजी, तो मैं सिर्फ जवानों से अर्ज कर रहा था, मोहब्बत से तरला ले रहा था, मेरे भाई अगर सबसे पहले अलिफ पढ़ते हैं ना, सबसे पहले अलिफ है ना, है जी, बोलो अलिफ ये है, अपना अकीदा सही करो। अकीदा क्या है? नबी पाक का अदब, हाँ जी, नबी पाक के सहाबा का अदब, अहले बैत का अदब, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी निस्बतों का अदब। अच्छा पंजाबी च दसां सहाबा अहले बैत ये तो बड़ी वड्डियां हस्तियां ना, मदीने शरीफ के कुत्ते का भी अदब। बात समझ में आई है या नहीं है? ये हमारे दरवेश जो जा रहे हैं मदीने शरीफ जा रहे हैं, है जी, उम्रे पे जा रहे हैं ना, हाँ जी, अल्लाह आप सबको ले जाए, बोलो बोलो। लेकिन आमीन बेश ऊंची आखो, अल्लाह तो ले जाए, लेकिन सेल्फियां जाके ना बनाए, ए मेहरबानी करे ना, वो अल्लाह दा वास्ते केड़ी जगह यार, वो जगह नहीं वे नफ्स गुम करदा मी आयत जुनेद बा यजीदी जा यार, इत्थे ते सांस भी लेना ऊंचा ते साईं पुछ लैणगे ते उथे कांड उधर करके ते सेल्फी ले रहा है ते तस्वीरां बना रहा है। मत मारी गई है कौम दी, हया ही कोई नहीं, तरबियत ही कोई नहीं। सैरगाह बना लिया मदीना शरीफ आपने, मक्का शरीफ ये कोई मरी है? हनीमून मनाने जाते हो, डर जाओ खुदा से, डर जाओ। जनाब फारूक आजम रदी अल्लाह, एक बंदा ऊंची गल कर रहा है, दो बद्दू आए, हाँ जी हदीस में आता है, दो बद्दू आए मदीने शरीफ है, थोड़ी ऊंची गल मस्जिद नबी कर रहे हैं। हजरत उमर ने ये नहीं फरमाया ओए, ये भी नहीं किया। हदीस में आता है कंकरियां उठाई, ऐसे कंकरियां मारी, उस बंदे को कंकरियां मारी। उमर ने आवाज ऊंची नहीं की, इधर आओ, करीब, कितों आए हो? उन्होंने कहा मदीने से, बाहर से आए। पर मैं तुम्हें नहीं पता, हुजूर को तकलीफ होती, ऊंची बात ना, तुम्हें नहीं पता। पर मैं अगर तुम मदीने के होते मैं सजा देता, तुम मेहमान हो इसलिए समझा रहा हूं। तो यार असी केड़े पासे लगे? गल सही है या नहीं? दसो अमल है। उथों लाइव चला रहे हैं तो स्टेटस ला रहे हैं, तो स्टेटसां दी तो हुण गल है, बस हुण वाशरूम च नहीं छोड़िया, हाँ वाशरूम करते हुए ये रह गया बस, इहदी भी तस्वीर बना के कदे कल दे। लैट्रीन में जाते हुए आते हुए, ये हंसने वाली बात है मेरे भाई। यार जब दरिया के अंदर पानी हो तो फायदा देता है, बाहर निकला है तो सैलाब आ जाता है। थोड़ा जा ध्यान, थोड़ा मदीने शरीफ अल्लाह तुहानू ले जाए तो मक्के शरीफ ले जाए। हाय 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 हाय, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये हज़रत सैयदना मंजूर शाह साहब साहिवाल वाले बड़े बहुत बड़े आशिक रसूल भी थे, आलिम दीन थे, ईसाइयत पे बड़ा काम भी किया है। हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह एक बात फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, मदीने शरीफ की जो जू है ना, आया आप फरमाते हैं कि हम मदीने शरीफ में जा रहे थे तो गली में हमने देखा कि एक दीवानी औरत, क्या है? दीवानी औरत, दीवानी है, पागल तो कहेंगे नहीं, हाँ पागल, जो गल को पा जाए, जो गल को, तो दीवानी औरत थी। तो फरमाते हैं हम डिस्कस कर रहे थे कि रियाजुल जन्ना का की हदूद कौन सी है, कि रियाजुल जन्ना
कि जो हदूद है वो क्या है, ये डिस्कस हो रही थी अपने। तो बीबी दूर थी, तो जब हम करीब आए, ताला या शेख, इधर बोलना, ताला या शेख, इधर आओ बाबा जी, इधर आओ। कुल्लु मदीना रियाजुल जन्ना। मदीना शरीफ सारे रियाजुल जन्ना। पर तुसी कोई क्यारी ढूंढते हो पे, और मदीना शरीफ ते सारे रियाजुल जन्ना है। कौन सी जगह है, किस जगह आप जा रहे हो, कौन सा शहर है? हाय 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 हाय। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मदीने शरीफ की उस जू में आपने जूता नहीं पहना, वॉशरूम नहीं किया, हाँ पेशाब नहीं किया, दूर जाते। पूछा वजह क्या है? फरमाया जमाना करीब का है, इत्थे सोने दे कदम ना लगे होन, इत्थे ना लगे होन, इत्थे ना लगे होन, इत्थे ना लगे होन, इत्थे है। पाया तो इन लोगों ने पाया है, इन लोगों ने पाया है हकीकत को जो समझ गए। मैं आपसे यही नसीहत करूंगा, आपको अल्लाह मदीने शरीफ ले जाए। आज वुसअत है, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जाएंगे। अल्लाह सब पे करम करे। अदब रखना, एहतराम रखना, कुछ पढ़ना या ना पढ़ना ये मैं नहीं कहता ना पढ़ो, बस आंखें ना उठे, बेअदबी ना हो। थोड़ा पड़ जाए तो रहेगा तो ना, तो अगर सुराख हुए तो क्या बचेगा? क्या बचेगा सुराख हुए तो? सुराख ना करना, बेअदबी ना करना। मदीने शरीफ जाके, मक्के शरीफ जाके, और मक्के हमारे किबला साहब जिंदशी वाले, अब जब मदीने शरीफ गए, हाय हाय, मौलाना अब्दुल गफूर साहब हजारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह शेखुल कुरान, आप फरमाते हैं कि मेरी हालत थोड़ी गैर हो गई, और सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तो फरमाने लगे कि मेरी ना चीख निकल गई, रोने लगे। किसी ने हज़रत साहब को बताया कि मौलवी साहब तो बहुत ही बेकरार हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जान ही ना निकल जाए। तो हज़रत साहब ने मौलवी साहब को बुलाया, शेखुल कुरान रहमतुल्लाह तआला को बुलाया, तो पूछा क्या हुआ है? अर्ज़ की हुजूर, काबिल नहीं था जिस सरजमी पे आया हूँ, काबिल नहीं था, कर्म हो गया, आ गया हूँ, लेकिन एक दुख बाकी, घर देखा, घर वाला नहीं देखा। घर देखा है, घर वाला नहीं देखा, तो कर्म हो जाए। तो फरमाया आय हाय हाय, कितना क्या अंदाज था, हाय कितनी शफकत। ये नहीं फरमाया दुआ करेंगे, हाँ नहीं ये नहीं फरमाया। आपने फरमाया मौलवी साहब तुम इतने परेशान हो, वो बेड़ा साफ हुए तो आप ही आ जाए। अर्ज की हुजूर शफकत कर दियो, शफकत कर दियो। तो आपने फरमाया बेकरार ना हो, आप इशराक की नमाज पढ़ के मुराकबा करना, वो करम कर देंगे। मौलाना अब्दुल गफूर हज़ारवी साहब फरमाते मैंने इशराक पढ़ के जो ही मुराकबा शुरू किया तो अलम बिदारी में मुझे हुजूर की दीदार हुआ, हुजूर की ज़ियारत हुई। फरमाया देखा बाब जबरील से हुजूर तशरीफ ला रहे हैं और सरकार पाक अपने कुर्ते मुबारक को पीछे कर रहे हैं, वुजू करके हैं, और हुजूर की दाढ़ी से पानी गिर रहा, सरकार की दाढ़ी मुबारक से पानी के कतरे टपक रहे हैं, और हुजूर जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे हैं। तो जब आप अपने कमरे में वापस तशरीफ लाए तो देखो कनेक्शन कितना है, कितना कनेक्शन, ये नहीं बताया है। आंखों में आंसू थे, तो दरवाजे से अभी एंटर ही नहीं हुए तो किबला आलम फरमाते हैं मौलवी साहब मैंने कहा था ना बड़ी करीम है, मैंने कहा था ना बड़े करीम है, बड़ी मेहरबानी फरमाने वाले हैं, बड़ी शफकत करने वाले हैं। हाय हाय, अदब और एहतराम ना छोड़ना। हाय, एक बड़ी ख़ास बात अर्ज कर दूँ,
कर दूं? बोलो। इधर रह के उधर रहना अफजल है, उधर रह के इधर ध्यान ना आए। इधर रह के उधर रहो। हाय हाय, कहीं दरवेश सारी जिंदगी मदीने नहीं गए, तसव्वुर में रहे, तसव्वुर में रहे। अपनी अपनी मौज होती है ना, मदीने नहीं गए। फरमाया जे मैं मदीने गया ते ध्यान घर ला गया ते बेअदबी। अज तो सच्ची गल है 40 दिन जहाजी तंग पे होंगे, पता नहीं किहड़े वेले सीट आनी है, पता नहीं किहड़े वेले कारण है जी। तो 24 घंटे तो 6 घंटे फोन कन्ना नाल लेना, सुना निक्की दा की हाल है तो वड्डी दा की हाल है, हाँ मुंडे दा की हाल है तो कुड़ी दा की हाल, सुना माल बच्चा ठीक है। अल्लाह दे बंदे किथे चला गए तू, केड़े जू चे तू और केड़े जहान चे तू, तो इनू अजे भी होश है? किस सरजमी पे तेरे कदम है? 70,000 फरिश्ते सुबह आ रहे हैं, 70,000 फरिश्ते शाम, और जब एक मरतबा आते हैं जिंदगी भर नहीं आते, क़यामत तक नहीं वो आएंगे। है जी, ये सरकार दे आशिक मुड़ मुड़ बुलाए जाते ने, क्या अंदाज है जी। तो इधर रह के उधर रहना अफजल है, लेकिन उधर रह के इधर ध्यान कम आए ना। ये कोशिश करो इधर ध्यान ना आए, उधर ही ध्यान रहे। हाँ जी, मैं बात कुछ अर्ज कर दी। एक बंदा कहने लगा मदीने शरीफ में जाके मैं वजीफ़ा क्या करूं? किबला बहुत शुक्रिया, आपने इतनी खिदमत की, अल्लाह आपको जज़ा दे। कहने लगे कि पूछने का क्या वजीफ़ा करूं? मैंने कहा कि हज़रत किबला आलम से एक मरतबा पूछा गया कि हुजूर वजीफ़ा क्या करें? बड़ी ख़ास बात है, ख़ास बात है। तो आपने फरमाया भाई मक्के शरीफ जाओ तो दरूद शरीफ पढ़ना है, तो मदीने शरीफ जाओ तो तस्बीहात करनी। सादी गल, मक्के शरीफ जाओ तो नबी पाक की तारीफ करनी है, तो मदीने शरीफ जाओ तो रब दियां शानां बयान कर। अच्छा, वैसे आपने ये नहीं सुना कि मक्के शरीफ में ज़्यादा कुरान शरीफ पढ़ा जाता है, जिक्र किया जाता है, तस्बीह अल्लाह दा घर है, और मदीने शरीफ दरूद शरीफ पढ़ा जाता है? नहीं, किबले आलम फरमाते ना 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 ना, आप फरमाते मदीने शरीफ। हज़ारवी साहब को आपने फरमाया मौला ना मदीने शरीफ में सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। आप फरमाते हैं मुझे तो जब मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ तो मस्जिद नबवी हुजूर का जितना घर है और हुजूर का रोज़ा है, और रोज़े का एक एक जर्रा फना फिल्लाह है, और अल्लाह की याद ही यहाँ नजर आती है, अल्लाह की हकीकत ही यहाँ नजर आती है। फरमाया हुजूर ने कोई शय छोड़ी नहीं, हुजूर तो इतना रब की जात में फना है, इतना फना है। तो फरमाया मदीने में तस्बीहात पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो, और मक्के में फरमाया दुरूद शरीफ पढ़ो। हुजूर वजह क्या? उलमा तो ये लिखते हैं या कुछ लोग तो ये भी आते हैं, वो फरमाया मौलाना ये दोनों हस्तियां एक दूसरे की महबूब हैं, एक दूसरे का जिक्र सुन के खुश होती हैं। मदीने शरीफ में अल्लाह का जिक्र करो, हुजूर खुश होंगे, और खाने काबे में हुजूर का जिक्र करो, खुश अल्लाह खुश होगा। यार मुझे पता ही नहीं लगा इतना टाइम गुजर गया है, और आज आपका ज़ौक़ और रूहानियत बहुत ही है। इन बच्चों का इखलास बड़ा था, बेचारों के प्रोग्राम को तो 3 कैंसिल हो गए हैं, कई एक रखा फिर कैंसिल हुआ, दूसरा रखा फिर फौतगी हो गई है जी, इस तरह के अंदाज। लेकिन आज अल्लाह ने करम किया कि हाज़िरी हो गई है जी, अल्लाह अकबर। दिल नहीं कर रहा, सच्ची बात, रूहानियत इतनी है, आपका ज़ौक़ इतना है। बुटर वाले वैसे ही माशाअल्लाह, आई लव यू है जी, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, बरक़ात, अपना अक़ीदा सोना रखना, सहाबा के बारे में, अहले बैत के बारे में है जी। आज बहुत सारे लोग जो है ना, एक मिनट गल सुने, बहुत सारे लोग बहुत सारे वसवसों का शिकार हैं, बहुत सारे लोग वसवसों का शिकार हैं। कोई क्लिप सुन लेता है, कोई किसी को सुन लेता है, कोई किसी को सुन लेता है, कोई किसी को सुन लेता है। याद रखना, मैं एक ही गल करने लगा, 100 हथ रस्सा ते सिरे ते गंढ।
पहली उम्मतां च वो जमात सच्ची थी जिदे नबी सन, हुण वो जमात सच्ची है जिदे च वली। कोई लम्मी चौड़ी गल नहीं है जी। जिसमें वली हैं, जिसमें वली हैं उसी में अली है। यार वैसे मजा नहीं, हाथ चुक के आंखों। वाह वाह, हैदर, वाह, हैदर, हैदर, सुभान सुभान, वाह वाह वाह। जहां अली हैं वहां वली हैं, और जहां वली हैं रोला पाई वो पाई वो पाई वो पाई वो, मोमिनीन मोमिनीन। मैंने कहा रब क्या फरमा रहा है, कुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का हक्का हक्का। सारे ही मोमिन हैं मेरे, सारे ही जन्नती हैं, महबूब के सारे शागिर्दी जन्नती हैं, सारे ही अच्छे हैं, सारे ही रिदवान वाले हैं, सारे ही रिज़ा वाले हैं। उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरिस सुजूद। हाँ जी, व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास। अल्लाहु अकबर जल्ला शानो। सारे ही सच्चे हैं, सारे ही मोमिन हैं। जिन्हें रब मोमिन कह रहा है उनको मोमिन मानोगे तो तुम मोमिन होगे। जिनको मोमिन रब कह रहा है ऐसे ही मोमिन हो जाओगे। नारे लगाने से तो मोमिन नहीं ना बंदा होता है जी। तो बात समझने की कोशिश करो। और यहाँ माशाल्लाह अल्लाह पाक का करम है और फजल है इस धरती पर कि माशाल्लाह जवानों में बेदारी है, अकीदे पर पहरा है, सुबहान अल्लाह। और माशाल्लाह कंजुल उलमा का फैज़ यहाँ पर है जी, अल्लामा डॉक्टर साहब का। अल्लामा डॉक्टर साहब भी अल्लाह ताला के इतने बड़े वली हैं, सुबहान अल्लाह, इतनी बड़ी हस्ती हैं, सुबहान अल्लाह। जो जितना बड़ा होता है उसका इम्तहान भी बड़ा होता है। हाँ जी, यही मर्द है जिसने अकीदे को ऐसे खड़ा रखा, अपनी ज़ात की फ़िक्र नहीं की, अपनी इज़्ज़त की फ़िक्र नहीं की। जेल चला गया लेकिन कहा ना अकीदा बाज जाए, अकीदा बाज जाए। इस ज़माने में आला हज़रत का अगर कोई नायब है तो उसे कंजुल उलमा कहते हैं। वाह वाह वाह, ये ठीक है ना जी। तो ये कभी इधर हो जाता है वक़्त, कभी इधर आ जाता है। अभी इंशाअल्लाह देखें अच्छा वक़्त आने वाला है, ठीक है, बहुत अच्छा, कोई मसला ही नहीं। अल्लाह, इमाम अहमद बिन हम्बल कितना अरसा जेल में रहे, फिर जेल में ही वफात है जी। व्यूज़ होना हक पर होने की अलामत नहीं, मजमा होना हक पे होने की अलामत नहीं। दज्जाल के साथ मजमा ज़्यादा होगा, इमाम महदी के साथ मजमा नहीं होगा। करबला वालों ने भी पैगाम दिया, मजमे की तरफ ना जाना, हक की तरफ जाना। यही पैगाम है जी, अपना अकीदा सच्चा सुच्चा रखना है जी। कोशिश करो, अल्लाह पाक आपको बहुत बरकत दे। और ये इतने जवान है ना माशाअल्लाह है जी, ऐसे हाथ मारो, अल्लाह ताला तुहानू सलामत रखे। हाथ मारो भला, सुभान अल्लाह, सारे मारो। ए वेखो मेरे हाथ च कुछ आया कि नहीं आया? तुहाडे हाथ च कुछ आया? कुछ आया? बोलो तो सही, कुछ आया? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, जल्दी आ गया कि देर लगी है? दौड़ दौड़ के फड़ना पिया है, मुश्किल नाल कुछ हाथ च आया या जल्दी आ गया? हाँ जी, जल्दी आ जाना चाहिए हाथ च। हाँ, ये दौलत जल्दी आ जानी चाहिए। हाँ जी, कितने मुश्किल नाल नहीं फड़नी चाहिए। हाँ जी जी, सुभान अल्लाह। एक अंडा तो नहीं पता लगन लगा भी कितनी होनी चाहिए। जी सुभान अल्लाह जी, समझ आइए ना, सुभान अल्लाह।
एक बंदा कहने लगा जी दाड़ी तो सिखां दी भी होंदी है। तो मैं क्या बाबा जी अल्लाह दे बंदे हो, तुहाडा सिखां क्यों ध्यान गया? जिनस जिनस नूं पछाणदी है, तुहाडा सिद्दीक अकबर वाल ध्यान क्यों नहीं गया? सिखां क्यों गया? तुहाडी किते उधर रिश्तेदारी तो नहीं किते? तुहाडा ध्यान उधर। जी मैं अजे बिल सही नहीं होया। मैं क्या इंशाल्लाह रखो, दाड़ी दे सदके सही हो जाओगे। जी बहुत सारे गुनाह दाड़ी छुड़ा देंदी, सही है नहीं? हाँ बिल्कुल, सुभान अल्लाह। हाँ जी, तो कब्र जाओ तो सरकार पहचान तो लैना भी अपना ही। हाँ जी, हाँ जी, सुभान अल्लाह। बड़े बड़े वसवसे आमदे, बड़ियाँ बड़ियाँ ऐसियाँ। कोशिश कर, आज ले उनकी पनाह फिर ना मानेंगे। जिंदगी का कोई पता नहीं। हाँ जी, मर जाना है, मोटरसाइकिल थले भी आके मर जाना है, तो एक्सीडेंट नाल भी मर जाना है, तो चार पही ते भी मर जाना है। तो हाँ जी, मरना तो मरना ही है, बचदया कोई नहीं, मर जाना है। लेकिन किसी दिन नामे लग गए मर, ताकि कब्र च जाके आखें इन्हें जाना, तो फिर मजा आ जाएगा। अल्लाह पाक आपको बहुत बरकत दे। मैं चाहता नहीं था कि आपका इतना ज़्यादा वक्त लूँ, लेकिन माशाअल्लाह आपका ज़ौक़ और आपका शौक़, अल्लाह अकबर। अल्लाह आपको सलामत रखे, बरक़ात कसीरा अता फरमाए। बस पैगाम आज का यही है, इंसान और हैवान में फ़र्क ये है, हैवान तबीयत के मुताबिक चलता है, इंसान नबी की शरीयत के मुताबिक चलता है। बस इतनी सी गल। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमा दे, हुजूर की सच्ची सुच्ची मोहब्बत अता फरमा दे, और सरकार के जलवे अता फरमा दे। हुजूर की ज़ियारतें आपको नसीब, हमारे सजावल भाई को अल्लाह उम्रा कबूल मकबूल अता फरमाया जी, और आप सबको नसीब फरमा दे, आदाब की तौफीक अता फरमा दे। ताजदारे ख़त्म नबुव्वत, वाह 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 वाह, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत। ये जेडे हाथ चुके ने ना, ये सलामत रहन, सलामत रहना है जी। और एक मसला, सिर्फ एक निका जा मरज़ई का जो यार है, ए मस्जिद बैठा सिर ते कुरान रख लो, ये मसला सही है, बिल्कुल मसला 100% सही है। मरज़ई का जो यार है, नबी पाक उहदे ते राज़ी नहीं, हुजूर उहदे ते राज़ी नहीं। जेड़ा मरज़इयां नाल हत्थ मलांदा है, मरज़इयां नाल पिंगा पांदा है, बदबदमा नाल यारियां लांदा है, सहाबा दे गुस्ताखां नाल यारियां लांदा है, उहदे ते नबी पाक राज़ी नहीं ना। हज़रत मुजद्दिद अल फसानी फरमांदे ने, साडे कोल एक बंदा बहंदा सी, फिर ना बैठा, तो जिले मरण लगा तो ख्याल आया कि यार वो बंदा फौत होने लगा, आखिरी वक्त है, चलो मिल भी है, कदे कदे साडे कोल बहंदा सी। तो जिले आप गए तो देखा कलमे का नूर कोई नहीं। अल्लाह वाले तो सारा कुछ देखते हैं, कलमे का नूर कोई नहीं। तो अल्लाह की बारगाह च अर्ज़ की, हाँ जी, ये वही हस्ती जिन्हें अल्लामा साहब फरमा रहे सन जी, शकावत और सआदत का। हाँ जी, तो आख्या कि अल्लाह मेरे कोल बहंदा सी, ते कलमा ही को नहीं, तो वजह की? फरमाया ये मेरे महबूब दे सहाबा दे गुस्ताखां कोल बहंदा सी। मकतूबा शरीफ मुजद्दिद साहब ने लिखे, मेरे महबूब के सहाबा के गुस्ताखों के पास। एक जुमला अर्ज कर दिया, अज वैसे बड़ा ही मज़ा आया गल करन दा तुहाडे नाल, बुटर चगे भी आया, लेकिन अज और लुत्फ आया है। एक गल करा, क्या फरमाया? सहाबा के गुस्ताखों के पास बैठता था, गुस्ताख नहीं था। यारी से डर साहब गल सही की थी, यारी लाई से प्यार से बहंदा सी कोल, है जी। कदे समोसा खा लिया है जी, की करिए जी, बरादरी है जी। छड़ ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नासी अजमईन। इहदा सदा तर्जमा की, उन्हें जाना जेड़ा उन्हां दा है वो साडा है, जेड़ा उन्हां दा नहीं उन्हें जाना। नौजवानों से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, बैठने से भी परहेज़ करो, बातें सुनने से अब ईमान से अजीज़ कोई शय नहीं यार। 2-4
1000 वास्ते तुसी जेब वाल ध्यान करते हो, 50,000 का मोबाइल नहीं होंदा हालां तुसी ध्यान करते हो भी किते टैत नहीं पिया, तो ईमान की एडी फिक्र कोई नहीं। इन्ने सादे हो तुसी, सादे हो तुसी, एडा भी कोई बंदा सादा होंदा है भी तू मोबाइल डिगण का ध्यान है, ईमान घुमण का ध्यान नहीं। अपने ईमान की फिक्र ना ना ना, कोई बद मजहब को बहना नहीं, कोई गुस्ताख को बहना। मैं फिरके बंदे की गल नहीं कर रहा, लानत भेजना फिरके बंदी ते जी ना 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 ना। जेड़ा बंदा बेअदबां कोल बहंदा है उहदे च बेअदबी होवेगी बिल्कुल, जेड़ा बंदा भैड़ियां कोल बहंदा है उहदे च बदबू आवेगी, ते जेड़ा चंगियां कोल बवेगा उहदे कोल खुशबू। ना सोहबत अपनी पाक रखनी है, सोहबत अपनी सही रखनी है, अपनी सोहबत ते कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अपने उलमा कोल बव्या करो, उलमा दे नाल सोहबत रखो, उलमा नाल ताल्लुक पैदा करो, तो इंशाअल्लाह करम हो जाएगा, मेहरबानी हो जाएगी। बात समझ चाहिए या नहीं? हाँ जी। तो इस वास्ते अल्लाह ताला तुहाडे ते फजल फरमाए, 100% गल सची है। मेरे सिर ते कुरान रखो, मरज़ाइयों का जो यार है, जेड़े बंदे जोर लाते पे वो तो उंजी सुभान अल्लाह ना, तो जिस बंदे को थोड़ा जिहा वहम होंदा नहीं ना समझ आती है जी, समझ नहीं ना आती। बाद बंदे ने चीनी भी कड़वी लगती है, सेब भी कड़वा लगता है, सेब रोटी कड़वी, तो आंदा रोटी तो कड़वी है, सेब तो कड़वा है। अल्लाह दिया बंदिया मैदा खराब है तेरा, मुँह का जायका खराब होया है, तेनू चीड़ी कड़वी लगती, चीनी कदे कड़वी हुई है, शक्कर भी कदे कड़वी हुई है। तो जे जिसम बीमार होवे तो चीनी कड़वी लगती है, तो जे रूह बीमार होवे तो अकीदे की गल कड़वी लगती। बिल्कुल सही। मरज़ाइयों का जो यार है, गल समझ आ गई कि सादियां सादियां गल्लां, कोई ऐसी औखी गल नहीं जी तुहानू समझ ना आवे, सादियां गल्लां है जी। तो इस वास्ते हाथ टुकन जाए मरज़ई दे नाल ना, मरज़ई नाल ना 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 ना। रब्बे काबा दी कसम है, जिहड़ा बंदा मरज़इयां नाल हाथ मिलांदा है, नबी पाक उहदे ते खुश नहीं, नबी पाक उहदे ते खुश ना ना। इंज ना करो, अपना ईमान बचाओ और ईमान नू सलामत लेके जाओ। अल्लाह पाक तुहाडे ते फजल फरमाए, तो इत्थे भी नारा लाना है तो उत्थे भी लाना है इंशाअल्लाह। ताजदारे खत्म नबुव्वत, क्योंकि मदीने शरीफ दी महफल है तो मेरा दिल है सलाम रो रो के पढ़ लवी है, हजूर दी बारगाह सलाम पढ़िए तो फिर दुआ। क्या ख्याल है जी? आज सलाम पढ़िए इंशाअल्लाह, खड़े होके सलाम पढ़ो। फतह बाबे नबुव्वत पे बेहद दुरूद, फतह बाबे नबुव्वत पे बेहद दुरूद, फतह बाबे नबुव्वत पे बेहद दुरूद, खत्मे दौरे रिसालत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे आबिद जिसमें पौधे जमे आबे तकरीर से, जिसमें पौधे जमे उस रिया से जनाबत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे आका गम शनास भी तुम्ही हो,
भी तुमी गो या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका सलावतुल्लाह अलैका। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तगफिरुल्लाह। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तगफिरुल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। या अल्लाह, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त व अज़मतों का सदका इस नशिस्त को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, और अल्लाह अपने पाक महबूब का सदका जो गलती कुताई हुई अल्लाह मुआफ़ियाँ अता फरमा, दरगुज़र फरमा, दरगुज़र फरमा, दरगुज़र फरमा। अल्लाह मुआफ़ियाँ दे दे, अल्लाह मुआफ़ियाँ दे दे, मुआफ़ फरमा दे। हुजूर के दरबार में इसका सवाब पेश करते हैं। हुजूर के सदके जुमला नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा, हुजूर की जमी उम्मत, हाज़रीन के जितने मुतल्लिकीन साहिब ईमान पर्दा फरमा गए। अल्लाह अपने पाक महबूब अलैहिस्सलाम का सदका खुसूसन बिलखुसूस हमारे सजावल भाई के जितने ख़ानदान के मुतल्लिकीन और बिलखुसूस माजी करीब में इनके ससुर जान पर्दा फरमा गए। क्या नाम था उनका जी? मोहम्मद इकबाल साहब मरहूम मगफूर। अल्लाह उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता। एक दो दिन पहले हमारा दरवेश शेर अली अवैसी फ़ौत हुआ है, दुआ फरमाए अल्लाह मरहूम की बख्शिश कर, अल्लाह उसकी कब्र रोशन फरमा दे, उसे जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमा। या अल्लाह, तेरी ख़त्म नबुव्वत का, तेरे महबूब की ख़त्म नबुव्वत का नमूश रिसालत का दीवाना परवाना था, उसकी कब्र रोशन फरमा। और जितने संगी साथी यहाँ बैठे हैं अल्लाह सब पे फ़ज़ल फरमा दे, सब पे फ़ज़ल फरमा दे। या अल्लाह, बानियान महफ़ल जितने भी हैं कोई ख़ाली ना जाए, आने वाला भी कोई ख़ाली ना जाए। अल्लाह, जितने हुजूर की मोहब्बत में सांस लिए गए अल्लाह कबूलियत अता फरमा दे। सबको बार बार हरमैन शरीफ़ैन की हाज़री, अल्लाह मदीना शरीफ के जलवे, रियाज़ुल जन्नह की बहारें और अदब व एहतराम की तौफ़ीक़ात अता फरमा। अल्लाह अपने ख़ास फ़ज़ल से मालामाल करते, ख़ास फ़ज़ल से मालामाल। अल्लामा रियाज़ अहमद साहिब मदनी सियालवी ज़ीदा शर्फ़ हो, अल्लाह इनके इल्म व फ़ज़ल में बरक़ात अता फरमा। अल्लाह इनको मज़ीद दीन की खिदमात की तौफ़ीक़ात अता फरमा। अल्लाह, जितने संगी साथी तहरीक सिरात मुस्तकीम के हैं अल्लाह मज़ीद डट जाने की तौफ़ीक़ात अता फरमा। बहुत सारे दरवेश, उलमा, हुफ़ाज़ और दूर दराज से संगी साथी तशरीफ़ लाए। अल्लाह, हमारे वक़ास रांझा साहब समेत, हमारे डार साहब समेत और जितने दीगर साथी तशरीफ़ लाए, हमारे साहबज़ादा हकीम नसीर अहमद साहिब चिश्ती ओवैसी तशरीफ़ लाए, अल्लामा हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब ओवैसी तशरीफ़ लाए, अल्लामा शोबान साहिब और दीगर संगियों के नाम नहीं याद। अल्लाह सबका बेड़ा पार फरमा, सबकी मुश्किलें आसान फरमा, सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमा दे। या अल्लाह, ये तेरे महबूब से प्यार करने वाले लोग हैं, अल्लाह मज़ीद इश्क़ अता फ़रमा, मज़ीद अदब अता फ़रमा। अल्लाह, हमें बेअदबों से महफूज रखना,
बदमज़मूं से महफूज रखना, राफजियों खारजियों से महफूज रखना। क़यामत तक हमारी नस्लों में हुज़ूर के दीवाने और परवाने पैदा फरमा। अल्लाह कोई बेअदब ना हो, कोई राफजी खारजी मरज़ई ना हो। अल्लाह हमारी नस्लों में हुज़ूर की वफ़ादारी रखते, हुज़ूर की वफ़ादारी रखते, हुज़ूर की वफ़ादारी रखते, हुज़ूर की पेशानियों में सजदे आ जाएँ। अल्लाह तबीयत नहीं, तेरे महबूब की शरीयत पेश नज़र रहे। नफ्स के साथ जिहाद नसीब फरमा। हमारी नज़रें पाक हो जाएँ, ज़ुबानें पाक हो जाएँ, समाअतें पाक हो जाएँ। मन में उजाले दे दे, बातन की ततहीर दे दे, तहज्जुद के सजदे दे दे, आहें दे दे, आंसू दे दे। अल्लाह पंजगाना मस्जिद की हाज़िरी दे दे। तेरे ख़जाने में कोई कमी नहीं। अल्लाह जब तक तू दिल नहीं फेरेगा, अल्लाह कोई दिल नहीं फेर सकता। अल्लाह हमारे दिलों पर बारिश फरमा रहमत की, और हक़ वाज़े फरमा और तौफ़ीक दे दे, बातिल वाज़े फरमा और बचने की तौफ़ीक दे। अल्लाह अपने फ़ज़ल से जितने बच्चे इम्तहान दे रहे हैं कामयाब कर दे। जो नौकरियों वाले अल्लाह उन्हें आसानियाँ दे दे। जो बे औलाद हैं अल्लाह झोलियाँ भर दे। जो औलादों वाले उन्हें ठंडकें दे दे। या अल्लाह जिनके रिश्तों के मसाइल हैं अल्लाह उनके असबाब पैदा फरमा। इस मस्जिद मरकज़ को क़यामत तक आबाद फरमा। मुआविनीन को जज़ाए खैर अता फरमा, मुआविनीन को जज़ाए खैर अता फरमा। फिर इल्तिजा करते हैं अल्लाह इस गुलशन को आबाद फरमा। हमारे सजावल भाई का सफ़र आसान हो जाए, खैर मिल जाए, बरकत मिल जाए, रहमतें हैं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। या अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की ख़ज़ाने ग़ैब से मदद करते। यहाँ कहीं भी मुसलमान मज़लूम है, परेशान है, अल्लाह अपने फ़ज़ल से इस वतन की हिफाजत फरमा। अल्लाह आखिरी दम तक तेरे महबूब की नौकरी ही देते रहें। हमारी रूह भी कहे उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुझे। हमारी ज़ुबान पे या अल्लाह आखिरी वक्त भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। व सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व सल्लम।